हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, बिहार में जो ग्रुप डी की भर्ती आ रही है और लगभग ये 50,000 पदों की ये भर्ती है, तो आप सबका भी सपना होगा अगर सरकारी जॉब लेने का, तो आपका सपना सच होगा बशर्ते आप तैयारी अच्छे तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करेंगे और इस नियमावली को अच्छे से समझ लेंगे। चूँकि ये भर्ती अब नई नियमावली के तहत होगी, इसमें कोई भी पुराने रूल नहीं है, सारे रूल नए होंगे यहाँ पे। और ये नियमावली 2023 को पास कर लिया गया यहाँ पे। तो इस नियमावली को हम लोग समझेंगे, इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है, जो आपका नई नियमावली 2023 है बिहार परिचारी भर्ती को लेकर के, जो जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी बोला जाता है। तो ये आप हम लोग डिटेल्स में इसको समझने वाले हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो सके। हमने कल ही ये देखा था कि ये नोटिस भेज दिया गया है भर्ती को सिलेक्ट करने के लिए प्रक्रिया को, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो वीसी होगा वो 30 अक्टूबर को यहाँ पे वीसी करना है, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे अपडेट भी दिया था। तो 30 तारीख को ये सारी बैठक क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नई नियमावली 2023 जारी हुआ है उसको यहाँ पे समझते हैं, आखिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस भर्ती सिलेक्शन के लिए, और साथ ही साथ इसमें क्या 2 एग्ज़ाम होंगे या सिंगल एग्ज़ाम होंगे, इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो सारा चीज़ इसमें डाउट आपका क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग का ये अधिसूचना है और ये अभी देखेंगे तो 22 सितंबर का ही डेट है, 22 सितंबर 2023, यानी अभी जस्ट अक्टूबर ये चल रहा है और इसके पहले मंथ का ही है 22 तारीख का। यहाँ पे देखेंगे तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कार्यालय परिचारी, यहाँ पे देख सकते हैं, परिचारी विशिष्ट के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम क्या है और विस्तार क्या है? यह नियमावली बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जा सकेगी। यानी ये पूरी तरीके से जो आपका नियमावली है बिहार कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ये तैयार किया गया है और इसको पास किया गया है राज्यपाल महोदय के द्वारा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सचिवालयों, विभागों, संलग्न कार्यालयों, स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली सहित तथा मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो परिचारी भर्ती होते हैं इसमें इनका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है, तो सचिवालय में होता है। उसके संलग्न कार्यालय जैसे ब्लॉक हो गए, अनुमंडल हो गए, जिला स्तर पे हो गए, साथ ही साथ जो कमिश्नरी हो गई वहाँ पे, और इसके अलावा जो दिल्ली स्थित भारत का बिहार सरकार कार्यालय है वहाँ पे भी पोस्टिंग इन लोगों की जाती है और यह तुरंत प्रवृत्त हो गई। यानी इसी नियम के तहत आपकी ये भर्ती जो आ रही है उस पर सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार से विपरीत है बिहार राज्य सरकार, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको यहाँ पे समझते हैं। और ये यहाँ पे भर्ती देखेंगे तो ये कार्यालय परिचारी से विपरीत है समूह ग के विभिन्न पदों आदेशपाल, दफ्तरी, जमदार, प्यून, जमदार, अर्दली आदि पर कार्यरत कर्मचारी, यानी ये समूह ग के बोले जाएंगे। इसमें आपका माली भी देखें, माली भी आ सकता है, मसालची भी, ये सभी पोस्ट इसमें शामिल होती है जो परिचारी होता है उसके अंतर्गत में। यहाँ पे पोस्ट की जो संरचना बताई गई है, मतलब कि जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट संवर्ग की संरचना, तो यहाँ पे बताया गया है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में होंगे उसको क्लियर करेंगे, उससे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे हम लोग। और डिटेल्स में सिलेबस के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो अलग से एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यालय परिचारी का मूल कोटि का होता है पद और कुल संवर्ग का प्रतिशत, तो यहाँ पे 50% बताया गया है। कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट, यहाँ पे ग्रेड 3, देखिए यहाँ पे 3 आपका 4 यहाँ पे आपका प्रमोशन किया जाता है, यानी चतुर्थ वर्गीय से आपका तृतीय श्रेणी में किया जाएगा, प्रथम प्रोन्नति स्तर होगा 30% लोगों का किया जाएगा। कार्यालय परिचारी इसमें सेकंड कोटि माना जाता है इनको, द्वितीय प्रोन्नति स्तर पे 15% का किया जाता है। और कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट कोटि 1, तृतीय प्रोन्नति यहाँ पे 0.5% का किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बताया गया है कि सीधी भर्ती है ये, और इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर ही सीधी भर्ती की जा सकेगी। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर है, 10वीं, मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। इसके पहले क्या होता था कि जो 2012 में भर्ती, चूँकि उसमें अलग अलग ऑफिस अपना अलग अलग भर्ती निकालती थी, तो उसमें 8वीं पास भी योग्यता रखी गई थी। लेकिन जब ये नियमावली अभी पास किया गया है तो सारी वैकेंसी इसमें ऐड होगी और ये इसके लिए मिनिमम आपको 10वीं पास होना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सीधी भर्ती के लिए आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37।
जो जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 40 और SC/ST के लिए 42। हालांकि जो अन्य कैंडिडेट है उसको एज की छूट दी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आ रही है, तो आप लोग जिनका एज निकल चुका है वो परेशान ना होंगे इसके लिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जो आपका बिहार सरकार आरक्षण देती है उसके तहत आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया बात करें तो देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा विभिन्न विभागों जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर प्रकाशित समेकित विज्ञापन में संवर्गवार जिलावार रिक्तियों का उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थियों अपनी प्राथमिकता यथा विभाग एवं जिला विकल्प का आवेदन में अंकित करेंगे। आवेदन में आपको ये विकल्प रहेगा कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि सचिवालय में, जिला स्तर पे, या जो दिल्ली स्थित कार्यालय वहाँ पे, ब्लॉग, सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करनी रहेगी फॉर्म में। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन की प्रक्रिया है वही आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद तैयार मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जिस विभाग में अपने सिलेक्शन होगा उस विभाग में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराई जाएगी वहीं पे, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें कर ली जाएगी। यहाँ पे अन्य जानकारी जो दी गई है, नियुक्ति का प्रकार देख सकते हैं, तो नीचे और जानकारी हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपका प्रमोशन होगा या नहीं, तो देखिए हमने पहले भी बताया कि 3 स्तर पर होगा, और यहाँ प्रोन्नति के बारे में बताया गया है कि इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा की जाएगी। यानी आपका वरीयता के आधार पर तो होगा ही जितने पुराने हो गए, और डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत भी आपका प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। तो एक अच्छी खासी जॉब होने वाली है जो भी 10th पास अभ्यर्थी हैं, या जो बेरोजगार हैं 12th भी कर लिए हैं तो वो, या ग्रेजुएशन, सबके लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है। यहाँ पे वही डिटेल्स दिया गया है कि जो बिहार समूह घ भर्ती सेवा शर्तें नियमावली 2010 है उसमें यथासंभव जो संशोधन की गई है, जैसे कि 2016 में भी किया गया था, 2011 में भी हुआ था, और अभी 2023 का ये जो फाइनल है इसको जारी किया गया है। यहाँ पे राज्यपाल महोदय का साइन वगैरह किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल साथियों कि क्या इसमें एग्ज़ाम हमको डबल देने होंगे या सिंगल एग्ज़ाम के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। इसके लिए साथियों हम लोग प्रेफर करेंगे जो बिहार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार का 25/3/2010 का जो नियमावली है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो आपका संशोधन अधिसूचना था इसको हम लोग समझते हैं, देन आपका क्लियर हो जाएगा कितने एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए साल में निम्न 3 परीक्षाएं आयोजित की जाती है। देखिए मैट्रिक स्तर यहाँ पे शामिल किया गया है, जो आपका परिचारी है ये मैट्रिक स्तर का ही है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक स्तर के संबद्ध पदों की अनुसूची यहाँ पे बताया गया है, और आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। यानी किसी भी पद के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, मैट्रिक लेवल का हो, यहाँ पे परीक्षा 2 चरण में की जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे 2 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। देखिए किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया, किसी भी परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन आने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पे क्या आपको लगता है कि 40,000 फॉर्म आएंगे? इसमें भैया लाखों फॉर्म आएंगे, और आपको दोनों एग्जाम से गुजरना होगा। परीक्षा प्रारंभिक के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर यहाँ पे मेंस के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, इस पे डिटेल्स में सिलेबस का वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगला वीडियो आपका सिलेबस से ही यहाँ पे संबंधित होगा, तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि डिटेल्स में इसका वीडियो बनाया जाए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।